एनएससी के गोल्ड ईजीआर लॉन्च करने के बाद काफी सारे इन्वेस्टर इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गए हैं कि डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ या फिर एनएससी का ईजीआर, इन तीनों में से किस में पैसा लगाया जाए ताकि कम से कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न गोल्ड की इन्वेस्टिंग के अंदर इंश्योर किया जा सके। तो इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं ये सारे पॉइंट्स डिटेल में कवर करने वाला हूं, तो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देख लेना। गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जिसको हर एक इंडियन इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता है, और हर साल हम 600 से 700 टन गोल्ड इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते हैं, जिसका $70 बिलियन से ज्यादा का मार्केट है। अब इसी रीजन की वजह से देश के प्रधानमंत्री को हमें ये बोलना पड़ गया कि गोल्ड के अंदर पैसा ना लगाए, बट इसी के साथ एनएससी ने गोल्ड के अंदर ईजीआर लॉन्च करा। अब आप गोल्ड के अंदर पैसा लगाओगे या नहीं लगाओगे वो तो आपकी मर्जी है, बट मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन ढूंढ के आपको बताऊंगा जिसके अंदर आप गोल्ड को डिजिटल फॉर्मेट में खरीद सकते हो और आपको अपनी इन्वेस्टिंग के ऊपर जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज हम गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईजीआर को एक साथ कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि हमारे लिए कौन सी चीज सुटेबल रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आप गोल्ड को खरीदने जाते हो तो आपको प्राइस कोट किया जाता है, जो कि गैप होता है बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में, जिसको स्प्रेड के नाम से जाना जाता है। अब अगर आप किसी ईटीएफ को खरीदने जा रहे हो तो ये स्प्रेड सबसे कम होता है, जहां पर 0.1% का गैप आपको देखने को मिलेगा बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस में। ईजीआर के अंदर ये स्प्रेड थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी ईजीआर ब्रोकर के ऐप पे आना बाकी है, नए इन्वेस्टर्स को इसमें पैसा लगाना बाकी है। तो कितनी लिक्विडिटी होगी, कितने स्प्रेड्स कम रहने वाले हैं, इस चीज के ऊपर अभी क्लैरिटी आना बाकी है। जबकि डिजिटल गोल्ड के अंदर आप जब भी किसी भी पेटीएम या किसी और ऐप के ऊपर जाके गोल्ड को बाय करते हो तो आपको बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में काफी बड़ा गैप देखने को मिलता है, जो कि 2 से 3% के बीच में देखा जाता है। अब ये प्रॉफिट होता है उस ऐप जो आपको डिजिटल गोल्ड में बाइंग कराने के लिए हेल्प कर रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट निकल के आता है वो है मेकिंग चार्जेस या फिर डिलीवरी चार्जेस का। अब क्योंकि गोल्ड ईटीएफ के अंदर जनरली डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, अगर आप डिलीवरी के लिए जाओगे तो बहुत लंबा टीडीएस प्रोसेस है। इस चीज के चलते गोल्ड ईटीएफ के अंदर आपको डिलीवरी चार्जेस और मेकिंग चार्जेस नहीं देखने को मिलते। ईजीआर के अंदर आपको मेकिंग चार्जेस तो नहीं देखने को मिलते, बट जब आप वॉल्ट से डिलीवरी लेने जाओगे तब आपको स्टोरेज चार्जेस प्लस डिलीवरी चार्जेस या कोई प्रोसेसिंग चार्ज देखने को जरूर मिल सकता है, जो कि एक डिसेंट कॉस्ट होगी कंपेयर टू गोल्ड ईटीएफ। एंड डिजिटल गोल्ड के केस में भी आपको मेकिंग या प्रोसेसिंग या डिलीवरी चार्जेस देखने को मिल सकते हैं, जिनको वो लॉजिस्टिक चार्ज के नाम से भी बोलते हैं, और जनरली ये 200 से 400 रुपए पर ग्राम के केसेस में देखे गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज चार्जेस के बारे में, जहां पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ईटीएफ के केस में एक एक्सपेंस रेशो पे करते हो, जो कि 0.35% से लेके 0.6% के बीच में होता है। ये एक एनुअल चार्ज होता है जो कि आपके गोल्ड को स्टोर करने, इंश्योर करने या फिर लॉजिस्टिक मेंटेन करने के लिए चार्ज किया जाता है। जबकि ईजीआर के केस में आपको एक स्पेसिफिक कॉस्ट देखने को मिलती है, जो कि है 15 रुपीज पर डे पर केजी। अब ये कॉस्ट जैसे जैसे आपका होल्डिंग पीरियड बढ़ता जाएगा आपकी कॉस्ट एक्यूमुलेट होती जाएगी, एंड लॉन्ग टर्म पीरियड में आपको एक काफी मोटा स्टोरेज चार्ज पे करने को मिल सकता है। फाइनली बात करूं डिजिटल गोल्ड के बारे में, तो आपको यहाँ पर इनिशियली स्टोरेज चार्जेस नहीं देखने को मिलते हैं, बट जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बड़ी होती जाएगी, वॉल्ट में आपका स्पेस बड़ा होता जाएगा, तो आपको लेटर ईयर्स में जाके एक स्टोरेज चार्ज भी पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं जीएसटी के बारे में। ईटीएफ के केस में जीएसटी एब्सेंट रहता है, बाइंग सेलिंग में फंड मैनेजर उसको मैनेज कर लेता है। जबकि ईजीआर के केस में आपको बाइंग के ऊपर कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप अपने गोल्ड को फिजिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कराते हो तो आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। एंड डिजिटल गोल्ड के केस में आपको हर एक परचेज के ऊपर 3% जीएसटी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि कितनी आसानी से आप इन तीनों ही ऑप्शंस के अंदर बाइंग सेलिंग कर सकते हो। तो गोल्ड ईटीएफ के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी देखी जाती है, क्योंकि अब ये इन्वेस्टर के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गया है, और म्यूचुअल फंड कंपनीज जो ईटीएफ को लॉन्च कर रही है वो भी एक्सचेंज के ऊपर काफी ज्यादा लिक्विडिटी मेंटेन करके रखती है। तो सबसे इजी फॉर्मेट है गोल्ड को बाय सेल करने का। ईजीआर के केस में आपको इनिशियली जब तक ये पॉपुलर नहीं हो जाते तो लिक्विडिटी कम देखने को मिलेगी, जबकि डिजिटल गोल्ड के केस में लिक्विडिटी हमेशा सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो कितने टाइम में बाइंग सेलिंग कर रहा है और किन प्राइसेस के ऊपर बाइंग सेलिंग कर रहा है। फाइनली बात करें, अगर आप अपने गोल्ड को फिजिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा के अपने पास डिलीवर कराना चाहते हो तो ये गोल्ड ईटीएफ के केस में काफी ज्यादा लिमिटेड देखा गया है, और एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के बाद ही आप फिजिकल फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट करा पाओगे। जबकि ईजीआर और डिजिटल गोल्ड के केस में ये आपको कन्वीनियंटली देखने को मिलता है कि आप अपने डिजिटल गोल्ड को फिजिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा पाओ।
अब बात करते हैं सेफ्टी के बारे में कि क्या आपको अपने डिजिटल गोल्ड के ऊपर डिफॉल्ट देखने को मिल सकता है, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो रातों रात गायब हो सकती है। इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है ईटीएफ और ईजीआर के केस में, क्योंकि ये एक सेबी रेगुलेटेड प्रोडक्ट है जिसमें इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन इंश्योरेंस रखे जाते हैं, सारी चीजों को मेंटेन किया जाता है। वॉल्ट्स का वेरिफिकेशन भी सेबी खुद करता है, जबकि डिजिटल गोल्ड के केस में ऐसा नहीं देखा जाता। सेबी की ओवरसाइट डिजिटल गोल्ड कंपनीज के ऊपर नहीं है। इसी से रिलेटेड उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी निकाला था कि अगर आप डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके डिफॉल्ट होने के चांसेस आपके ऊपर हैं, उसमें सेबी आपके पैसे को रिकवर करने में कोई हेल्प आपकी नहीं कर पाएगा। इंश्योरेंस के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर कस्टोडियन ईटीएफ के केस में इंश्योर्ड होता है, वॉल्ट्स ईजीआर के केस में इंश्योर्ड होते हैं, जबकि डिजिटल गोल्ड के केस में जो वॉल्ट्स होते हैं वो केस टू केस वेरी करते हैं। कुछ कंपनी इस केस में अपने कस्टोडियन या वॉल्ट्स को इंश्योर कराती है, कुछ नहीं कराती है, और कितनी लिमिट तक कराती है ये भी अलग अलग कंपनीज के केस में वेरी करता हुआ देखा गया है। अब इन तीनों ऑप्शंस में से ईटीएफ, ईजीआर या डिजिटल गोल्ड, इन तीनों में से आप अपने पोर्टफोलियो में किसको ऐड करोगे वो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना। एंड इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।